हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कई सारे बच्चे बोले सर सेट बी का हिंदी का प्लीज आप दे दीजिए, तो चलिए हम सेट बी का यहां पर आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले जो भी हमने सब्जेक्ट का दिया बच्चों, तो एक हमने प्लेलिस्ट बनाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में बाकी आपको वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो भी मटेरियल है हम आपको वहाँ पे शेयर कर देते हैं बच्चों। अदर स्टेट के बच्चे हों या जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपके पास ये नहीं है तो देख लेना। और हो सकता है कई लोग बच्चे जो हैं अलग अलग सेट भेज रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना आप सेट भेजोगे सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करना हमारा कर्तव्य है। बस आप लोग चलिए तैयारी करते चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। फिराक गोरखमुखी को किस कृति के लिए ज्ञान पीठ पुरस्कार दिया गया? गुल्ले नगमा के लिए। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है? किस पर आधारित नहीं है? तो आत्मीयता पर आधारित नहीं है। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्द क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या उगाए जाते थे? बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में उगाए जाते थे, इसका प्रमाण क्या है? बताओ, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में का, क्वेश्चन नंबर 5 में का ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। पहला चौथा का हो गया बाक, मानव के विचार प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों को हम बाक कहते हैं। हाँ ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका पहचान सूती कपड़ा है। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन के लिए क्या कहा जाता है बच्चों? बीट। क्या? बीट। बादल राग कविता में सुखों को क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ स्थिर या अस्थिर बताना है, तो इसका अस्थिर हो जाएगा। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा रस को माना है। किसको माना है? रस को माना है। चलिए फटाफट देखिए बच्चों। कुटच रचना की है, किसने की है कुटच की रचना? कुटच की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटच की रचना। भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष क्या होती है? क्षति होती है। क्षति नहीं, क्षति बहुत होती है। यशोधर बाबू मूल रूप से कुमायूं के रहने वाले थे। कुमायूं के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमायूं के रहने वाले थे। कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण, यहाँ पर शब्द हो जाएगा। शब्द कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। चलिए भाई साहब, यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक कवि थे, तो ये सत्य है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। आहा तुम आ गए आज्ञावाचक है, ये गलत है भाई। आज्ञा में आज्ञा देना जरूरी है। फिर अपना मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सत्य है। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए ढूंढकर मेहनत करके प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड एग्जाम तक आप लोग इस चैनल पर यदि जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको हेल्पफुल वीडियोज मिलता रहेगा। आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है बच्चों? भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु युग को आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, है ना। यहाँ पर हरिश्चंद्र लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। रुबैया, रुबैया का फिराक गोरखमुखी, गोरखपुरी सॉरी, फिराक गोरखपुरी। उपमेय में उपमान का आरोप सांग रूपक अलंकार, यहाँ पे देखो रूपक रूप में यहाँ पे बदल दिया गया है। पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन की अवधि होती है। पखवाड़ा कहीं पे है क्या? हाँ ये ठीक है। निषेधात्मक निपात शब्द नहीं, जी नहीं, ये आपका हो गया है। जहां नकारात्मक हो गया है निपात का, यह वाला है। ठीक है। ओम थानवी का बताना है। अतीत के दबे पांव कहीं पे है? चलो ये आपका आ गया, अतीत के दबे पांव। ठीक है, कितने हो गए भाई? ओम थानवी अतीत के दबे पांव, ये हो गया। यहाँ पे गलत हो गया है ना, इसका देखना बच्चों। ओम थानवी अतीत के दबे पांव, निषेधात्मक बाकी हो गया। मुद्रित माध्यम की विशेषता शब्दों का स्थायित्व, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सारे हो गए बच्चों, आप लोग देख लेना। इसके बाद एक शब्द में उत्तर, यहाँ पे आपके पूरे कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण का लिख लो। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होता है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की? इसको आप लोग थोड़ा सा बताना। ठीक है, आप लोग इसका बताना, इसका मुझे डाउट है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था? मेढक मंडली। क्या नाम दिया गया था? मेढक मंडली। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण बताओ। टुकुर टुकुर, बार बार, द्वार द्वार, धीरे धीरे, ये शब्द है। ईख में गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव
कि अन्य किसान क्या करते थे बच्चों, अन्य किसान क्या करते थे, गन्ने को ना बेचकर उसको जैविक उत्पादन बनाकर बेचने लगे थे कि ज्यादा से ज्यादा उसे लोग लगाएं जिससे ईख से गुड़ ज्यादा मात्रा में बने। फिर कौन सा स्तंभ जनमत के लिए प्रतिबिंब करता है, तो ये आपका पत्रकारिता जो होता है ना, पत्रकारिता जो लेखन है, ये जो चौथा स्तंभ है आपका, है ना, यही आपके प्रतिबिंबन करता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया भैया। उड़ने और खिलने से कवि का क्या संबंध है, उषा का जादू क्या है, छायावादी काव्य की विशेषताएं, आलंबन उद्दीपन की विशेषताएं, माधुर्य गुण, बिंब क्या है, कहानी उपन्यास रेखाचित्र संस्मरण, लुट्टन सिंह, शीर्ष के फूल, कोमल क्यों भैया, न्याय विधि, मुहावरा किसे कहते हैं, अतीत के दबे पांव, कुंवर नारायण बहादुर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, भाव पल्लवन देखना बच्चों। ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इनके अब आप लोग वैसे भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपको सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ वैसे यूट्यूब पे आपको ग्रामर पोर्शन में। अपने विद्यालय के लिए शाला शुल्क से मुक्त हेतु आवेदन पत्र, अपनी माता के लिए स्वास्थ्य की जानकारी है तो अपने बड़े भाई को पत्र। और बच्चों आप लोगों के लिए जैसे अभ्यास प्रश्न पत्र समाप्त होता है, निरंतर वीडियो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी करेंगे। चैनल में हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 12th क्लास के लिए स्पेशल चैनल बच्चों, इसलिए बार बार विनती करता हूँ, आप लोग बेहतर रूप से रिजल्ट लाओगे, मेरी गारंटी है, बस आप लोग पढ़ते जाइए। हम बहुत स्ट्रेटजी आपको बताएं, इसके पहले भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे आप लोग क्वेश्चन भी देखें और तैयारी करते रहें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।